तो संविधान संशोधन संसद को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के प्रश्न जानेंगे, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं पॉलिटी के, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने पॉलिटी पढ़ चुका है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं। तो साथियों, चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कितना आया और आपने कितना किया, और बाकी हम आपको उत्तर बताएंगे। तो चलिए, आपके सामने संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो संविधान संशोधन संसद को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। आपके पास साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने ज़रूर अपना उत्तर चूज कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, चलते हैं हम दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। अब आप सरल सरल क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और यह आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना भी है जो हम लेकर आए हैं। तो साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र या गुजरात। तो 73वें संविधान संशोधन में पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। तो कौन था साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश। आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 81वां संविधान संशोधन में कहा गया है, या 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है, या 71वां संविधान संशोधन में कहा गया है, या 73वां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है यह बात। आपके सामने फिलहाल साथियों चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। यानी कि किस संविधान संशोधन में 21 साल से हटाकर 18 साल मतदान करने की आयु बताई गई, किस संविधान संशोधन में। तो आपके पास साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 61वां संविधान संशोधन में यह बात बताई गई। साथियों, आपके सामने 5वां प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हों तब, जिसमें आप पॉलिटी पढ़ते हों, यानी कि आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी आता है तो आप एग्ज़ाम देने में क्रैक करने के इच्छुक हैं, तो यह प्रश्न को एक बार ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। साथियों, आपके सामने 5वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया किस संविधान संशोधन में। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या 25वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 42वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई। आपके सामने हमारा 6वां प्रश्न है कि 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने प्रतिशत तो पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%। अब आपके पास 7वां प्रश्न है साथियों, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण 52वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, या 56वां या 73वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
56वां संविधान संशोधन में गोवा राज्य का निर्माण हुआ। आपके सामने 8वां प्रश्न है साथियों, भारत सरकार द्वारा प्रीवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में भारत सरकार द्वारा प्रीवी पर्स के लाभों को समाप्त कर दिया गया। आपके पास साथियों हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया? आपके पास संविधान संशोधन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हो गए, इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्षों के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जैसे सरकारी वाले विद्यालय में 6 से पहले नहीं था नियम, लेकिन 86वां संविधान संशोधन से यह कर दिया गया। साथियों 10वां प्रश्न क्या है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? विधि मतलब कानून होता है तुम्हारा, तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि विधानमंडल। और विधानमंडल जो कि राज्य में क्या करता है, राज्य स्तर पर कानून बनाता है, जो कि तुम्हारे राज्य स्तर में स्टेट में तुम्हारा यह क्या होता है कि निम्न सदन होता है। क्या? निम्न सदन जिसे कहते हैं विधानमंडल को। साथियों 11वां प्रश्न क्या है आपके सामने कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं किस स्तर पर? कि लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या संसद के 2/3 बहुमत से सदस्यों के, या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनमत संग्रह से संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म परिवर्तन के बारे में, आप किसी भी धर्म को मतलब किसी भी धर्म में जा सकते हैं, वही धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया। आपके सामने 13वां प्रश्न है कि उस संविधान संशोधन का नाम बताइए जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 81वां या 82वां या 83वां या 84वां, जो कि 1999 या 2000 या 2000 या 2000। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84वां संविधान संशोधन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है साथियों। 14 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, या प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना, या महिलाओं का सम्मान करना। ऑप्शन डी वैज्ञानिक सोच व जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महिलाओं का सम्मान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? किस अधिनियम पर? तो भारतीय संविधान पर, जो कि 1900 भारत शासन अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम 1918, या भारत शासन अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1935। तो साथियों 1200 जो कि 1935 में भारत शासन अधिनियम, जो कि संविधान नहीं बना था जब भारत का, तो हमारे देश का कानून भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चल रहा था। साथियों 15 नंबर प्रश्न हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इसी टॉपिक पे हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम मोटिवेट करते हैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस बनाने की प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।